हे गाइस, वेलकम टू इन्फोबूस्ट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉप कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर काफ़ी क्लियर होना चाहिए इफ़ यू वांट टू मेक इनटू एनी बिग सेमीकंडक्टर कंपनी। These concepts are very fundamental concepts, and because of that you will see कि most of the semiconductor companies ask these type of questions in their interviews. So if you know about these concepts then it's good, otherwise you should try to solve number of numericals based on these concepts so that आपकी काफ़ी अच्छी कमांड हो सके इन concepts के ऊपर। बात करें सबसे पहले कॉन्सेप्ट की, दैट इज RC सर्किट्स। RC circuits are very fundamental circuits and I think almost in all the companies interview you will see some kind of questions are being asked from RC circuits only. एज ए स्टूडेंट आपको थोरली अच्छे से पता होना चाहिए RC सर्किट्स के बारे में। वेवफॉर्म के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कि कैसे सर्किट्स काम करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस लाइक फ्रिक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है 5 RC से या बहुत कम है तो उस टाइम पे सर्किट कैसे परफॉर्म करेगा, वेवफॉर्म कैसे होगी, फिल्टर्स कैसे बना सकते हैं RC सर्किट्स के थ्रू। तो डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन RC सर्किट यू शुड हैव अ बेटर आइडिया ऑन दैट। So this is very basic, but again it is the most asked question you will see in most of the interviews. So try to understand this concept in depth and also try to understand different configurations of RC circuit कि और कौन कौन सी conditions हो सकती हैं जिस पे RC circuit के questions आपसे पूछे जा सकते हैं। Now let's talk about the other concept and that one is related to basic electrical concepts. बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरम। यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर थ्योरम्स की कैसे किसी सर्किट को थ्योरम के थ्रू सॉल्व करते हैं। KVL KCL का अच्छे से यूजेस आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि कैसे ये इंटीग्रेट करते हैं करंट को या वोल्टेज को। डिफरेंट वोल्टेज डिवाइडर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है, कैपेसिटर में कैसे काम करता है। तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल्स आपको काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए सो दैट यू कैन यूज़ दोज कॉन्सेप्ट इन सॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस की अगर आपको कहीं RC सर्किट्स आते हैं तो वहाँ पे उन कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ करके सर्किट को सॉल्व कर सको। Now the next concept is understanding of RLC, LC, RL circuits। मैंने यहाँ पे RC circuits को इसलिए अलग रखा है क्योंकि RC circuits is altogether different concept in semiconductor industry. You will see lot more uses of RC circuit rather than RLC, LC and RL circuits. So because of that मैंने RC circuits को बिल्कुल ही अलग रखा है। RLC, LC और RL सर्किट्स के बारे में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, इनके पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशंस के बारे में, रेजोनेंस की कंडीशन के बारे में। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये सर्किट्स काम करते हैं, इनका डायग्राम, फेजर डायग्राम, ऑल दोज थिंग्स। Now the next concept is basics of MOSFET. Since we are talking about the placements related to semiconductor companies, so we cannot avoid MOSFET anyhow. MOSFET की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये काम करता है। MOSFEट ट्रांसकंडक्टिंग है, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ MOSFEट, VGS ग्राफ, VDS ग्राफ, ड्रेन करंट के साथ। तो ये आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे काम करता है डिफरेंट वोल्टेजेस पे, सैचुरेशन क्या है, पिंच ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है, सब थ्रेशोल्ड क्या है। बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए MOSFET से रिलेटेड। एंड सिंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ सर्किट्स जो कि बेसिकली MOSFET से ही बने होंगे, तो अगर आपको एक MOSFET की प्रॉपर्टी का अच्छे से आइडिया नहीं है तो उन सर्किट्स की अंडरस्टैंडिंग हो पाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसलिए बेसिक्स ऑफ MOSFET काफ़ी क्लियर होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज करंट मिरर्स। करंट मिरर ऐसे तो बहुत ही बेसिक सर्किटरी है बट इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। डिफरेंट काइंड ऑफ बायसिंग के लिए, करंट जनरेशन के लिए करंट मिरर सर्किट का यूज़ होता है। सो अगर आप करंट मिरर के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हो तो दैट इज़ गुड। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ करंट मिरर की, बेसिक करंट मिरर सर्किट के क्या डिसएडवांटेज हैं, कास्केड करंट मिरर क्यों यूज़ करते हैं, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का कैसे इफेक्ट पड़ता है करंट मिरर पे, किस पे डिपेंडेंस है करंट मिररिंग, मतलब W/L पे डिपेंडेंट है और अदर पैरामीटर्स पे। सो बेसिक्स ऑफ करंट मिरर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अदर सर्किट्स ऑल्सो। Now the next important concept is related to control system and that is feedback. So in electronics we mostly use negative feedback. So आपको negative feedback के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि negative feedback काम कैसे करता है, क्या एडवांटेज है इसके, क्या डिसएडवांटेज हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं negative feedback के बारे में, तो आपको उनका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। नेगेटिव फीडबैक की नीड क्यों है, पोल्स एंड जीरोस कैसे इफेक्ट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक इज ऑल्सो यूज फॉर ऑसिलेटर्स एंड अदर थिंग्स। तो आपको बार्क-हुसैन क्राइटेरिया के बारे में, पॉजिटिव फीडबैक काम कैसे करता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अगर बहुत डेप्थ में नहीं तो फिर भी एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें एज अ फ्रेशर।
Now the next concept is related to stability. Since we have talked about feedback just now, so stability बहुत ही important factor है in control system and also in system design. So आपको stability के बारे में काफ़ी अच्छा पता होना चाहिए कि पोल जीरो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, रूट लोकस क्या होता है, पोल्स कैसे इफेक्ट करते हैं सिस्टम स्टेबिलिटी को, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम क्या होते हैं, ओवर डैम्ड कैसे होता है सिस्टम, अंडर डैम्ड कैसे होता है, जीरोस कैसे इफेक्ट करते हैं. तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए काफ़ी अच्छे से सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में. फीडबैक प्लस स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो आपकी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए इसके ऊपर. और सिंस ये बीटेक में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है, काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं इसके ऊपर, तो आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर. Now the next important concept is single stage amplifier followed by differential amplifier. सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स काफ़ी बेसिक एम्पलीफायर्स हैं, बस आपको उसके बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्मॉल सिग्नल मॉडल कैसे ड्रॉ करते हैं, गेन कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, आर आउट कैसे निकालते हैं, जीएम क्या होता है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, लोड अगर चेंज करेंगे सर्किट में तो कैसे इफेक्ट करेगा. ये बेसिक्स हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के, बट आपको पता होनी चाहिए कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स, सोर्स फॉलोवर, कॉमन गेट कब कैसे यूज़ करते हैं, इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए. When you command single stage amplifier, then you can proceed for differential amplifiers also. Differential amplifiers में बहुत डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि कैसे काम करता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्या नीड थी इसकी, कैसे इनपुट्स हम देते हैं, सिंगल एंडेड क्या है, डबल एंडेड क्या है, कॉमन मोड क्या होता है, इनपुट कॉमन मोड रेंज क्या है, लोड अगर चेंज करते हैं तो कैसे इफेक्ट करता है, मिलर कंपनसेशन के बारे में. तो ये सारी चीज़ें मतलब टू स्टेज में हम आ जाते हैं, बट डिफरेंशियल एम्पलीफायर से थोड़ा सा एक्सटेंडेड पोर्शन है टू स्टेज का, तो आपको वहाँ तक आइडिया होना चाहिए ठीक ठाक कि कैसे काम करता है, पोल्स एंड जीरोस कैसे प्लॉट करते हैं, ऑल दोज थिंग्स. बेसिकली ऑल दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर सेक्शन कम्स इनटू ओपैम्प सेक्शन. सो आपको ओपैम्प डिज़ाइन नहीं करना, बट आपको बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए ओपैम्प की, इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में, आउटपुट इम्पिडेंस के बारे में, इनपुट कॉमन मोड रेंज क्या है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या है, बैंडविड्थ कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल दोज थिंग्स. सो वहाँ पे मिलर कंपनसेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सेकेंड स्टेज क्यों यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लोडिंग मिसमैच क्या होता है, बेसिक चीज़ें हैं. थोड़ा सा अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो इन कॉन्सेप्ट्स को, तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इंटरव्यूज़ में. बेसिक्स ऑफ ओपैम्प में हमें अदर सर्किट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हम बीटेक में भी स्टडी करते हैं, लाइक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ऑल दोज थिंग्स. सो आपको उनका पता होना चाहिए कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिराइव करते हैं. So whatever I am telling here, those all are basically related to your अंडर ग्रेजुएशन ओनली. थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं आपको एक्स्ट्रा स्टडी करने हो या एफर्ट डालने हो, बट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू योर अंडर ग्रेजुएशन ओनली. बस होता ये है कि कुछ कॉलेजेस उन पर फोकस नहीं किया जाता. सो यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स इफ यू वांट टू मेक इनटू एनी बिग सेमीकंडक्टर कंपनी. Now there are few topics which are related to signal systems also, so आपको उस पर भी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए अगर आप सर्किट्स को सॉल्व करना चाहते हो, लाइक लाप्लास ट्रांसफॉर्म. लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम किसी सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिराइव कर सकते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप टाइम डोमेन एनालिसिस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती है किसी सर्किट्स के बारे में अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कैसे काम कर रहा है, ऑल दोज थिंग्स. तो इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके अलावा आपको सिस्टम रिस्पॉन्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर किसी सिस्टम को कुछ बेसिक सिग्नल से एक्साइट करते हैं, लाइक इम्पल्स सिग्नल देते हैं या स्टेप इनपुट देते हैं, तो कैसे परफॉर्म करेगा सिस्टम, कैसे उसका आउटपुट आएगा, ऑल दोज थिंग्स बहुत ही बेसिक होते हैं. आई थिंक चैप्टर 1 चैप्टर 2 में आप स्टडी करते हो इन सिग्नल्स के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में. तो इस पर आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हो कि सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है इन पर्टिकुलर सिग्नल्स के लिए और कैसे वेवफॉर्म्स आती हैं, ऑल दोज थिंग्स. आफ्टर दैट कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप अपने बीटेक में स्टडी करते हो, उस पर आपको बहुत डेप्थ में जाने की नीड नहीं है, बस आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, लाइक मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं, स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, बेसिक्स ऑफ पीएलएल सीमॉस सर्किट क्या होते हैं, फैब्रिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं. तो ये बेसिक्स आप स्टडी करते हो, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने स्टडी किया बीटेक में बट आपको पता ही नहीं, बिल्कुल आप इन टर्म्स से अनअवेयर हो. तो जो भी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंटीग्रेटेड सर्किट्स में या वीएलएसआई फैब्रिकेशन में पढ़ते हो, उसका तो आपको आइडिया होना ही चाहिए. कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर कंपनीज ये क्वेश्चंस पूछती हैं इंटरव्यूज़ में. So these all concepts are related to analog electronics and control system, signal system. I have not covered digital electronic concept because digital electronics अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे आपकी नॉलेज होनी चाहिए.
So I will cover the important topics related to digital electronics in different video, where I will explain about all the important things which you should know in digital electronics. Although digital electronics काफ़ी लोगों की अच्छी कमांड होती है, उस पर बहुत टफ नहीं होता, but still I will try to sort out some of the important concepts which you should know. So I hope all those concepts which I have discussed here आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे. अगर आपको उनके बारे में आइडिया नहीं था तो आप उन पर फोकस करोगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स. If you have any query or doubt, so you can let me know in the comment section, or you can ping me on Instagram as well. Also, if you haven't subscribed this channel, so please do subscribe. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye.